तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं ना प्रकाश कुमार, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल पीके चैनल में। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता की एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन हो चुका है। और आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और लास्ट के एंड स्क्रीन वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और साथ में इंट्रोडक्शन जो हमने किया था इस चैप्टर का वो भी आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये तीनों का जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। और एंड स्क्रीन में दे दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और देखने के बाद ही आप इसको देखिएगा तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा आखिर इस चैप्टर में है क्या, ठीक है। खैर छोड़िए, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 11, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 25 तक पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, गोपी अपने जल जीवन कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, ठीक है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर, यहाँ पे याद रखिएगा 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। प्रायिकता पूछ रहा है नर मछली की। तो सबसे पहले इस टब के अंदर जो मछली है वो लिख लेते हैं। 5 नर मछली है, यानी यहाँ लिखते हैं 5 नर मछली। और उसके बाद 8 गो है मादा मछली, 8 मादा मछली। यानी कुल मछली है कितना, तो यहाँ लिखेंगे कुल मछली, इस तरह लिख लेते हैं। 8 5 हो जाएगा 13 कुल मछली। और यही कुल मछली हमारा क्या है, कुल परिणाम है, ठीक है। तो इसमें जिसका प्रायिकता पूछ रहा है वो देखते हैं, वो नर मछली की प्रायिकता पूछ रहा है, नर मछली की प्रायिकता। यानी टब के अंदर नर मछली और मादा मछली धर दिया गया है और उसमें से बिना देखे जब मछली को निकाला जाता है तो कौन सा मछली निकलता है, नर मछली। और ये नर मछली की प्रायिकता पूछ रहा है। तो नर मछली है कितना को, नर मछली है 5, यानी अनुकूल परिणाम, अनुकूल यानी अनुकूल परिणाम है 5 और कुल परिणाम कितना है 13। तो चलिए लिखते हैं हल। प्रायिकता नर मछली की, नर मछली की फॉर्मूला लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम, जो मछली की बात चल रही है उसे अनुकूल परिणाम कहते हैं। तो अनुकूल परिणाम 5 गो हो जाएगा और कुल परिणाम यानी कुल मछली है कितना को, 13 गो है। तो शायद मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा आज इसी प्रकार से इसका सोल्यूशन होने वाला था, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया होगा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 का है, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगी, एक विषम संख्या करेगी, 2 से बड़ी संख्या करेगी या 9 से छोटी संख्या करेगी। आप जानते होंगे जो कि एक तीर का जो थी बनाया जाता है, जो कि निशाना लगाया जाता है, नंबर डायग्राम बनाया जाता है, नंबर का 1 से लेकर 10 20 30 नंबर बनाया जाता है और तीर से मारा जाता है और देखा जाता है किस पे जाके वो लगा, वो नंबर देखा जाता है कहाँ पे लगा, किस पे लगा, ये जानते होंगे आप, ठीक है। तो इसी प्रकार का इसमें भी एक डिजाइन किया गया है, लेकिन नंबर है 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। और इसी में से प्रायिकता क्या क्या पूछ रहा है, 8 को करेगी, यानी जाके तीर 8 को करेगा, इसका क्या प्रायिकता है, 8 को करेगा। तो हम यहाँ बनाएंगे 1 नंबर से प्रायिकता 8 की, प्रायिकता 8 की। तो यह फॉर्मूला लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। फॉर्मूला हमेशा लिख कर ही बनाइएगा, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम बटे
कुल परिणाम हो गया। अब ये देखते हैं अनुकूल परिणाम उसको बोला जा रहा है जिसमें इसका बात किया जा रहा है। 8 को करेगी, अगर तीर मारा गया, तीर जाकर लगा 8 को, इसकी क्या प्रायिकता है, 8 की क्या प्रायिकता है, तो 8 इस पूरे बोर्ड में 8 कितना गो, सिर्फ एक गो है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और कुल परिणाम आखिर है कुल कितना गो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है, तो 1 बटे हो जाएगा 8। ये पहला नंबर का आंसर है। चलिए 2 नंबर का देखा जाए, 2 नंबर का यहाँ बना देते हैं। 2 नंबर है, एक विषम संख्या करेगी। फिर से तीर मारा जा रहा है और जब तीर जाकर लग रहा है तो ये पूछ रही है इसकी क्या प्रायिकता है कि एक विषम संख्या करेगी, क्या प्रायिकता है, कितना चांसेस बन रहा है विषम संख्या का। ठीक है, तो विषम संख्या हम लोग उसको बोलते हैं जो 2 से भाग नहीं लगता है, पूर्ण रूप से 2 से भाग नहीं लगता, उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो ये एक जो है ये विषम संख्या है, ये है, फिर 5 है और ये 7 है। तो 1 2 3 4 अनुकूल परिणाम कितना हो जा रहा है 4 और कुल परिणाम कितना है 8। तो चलिए पहले लिखते हैं प्रायिकता विषम संख्या की, यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम विषम संख्या के बारे में हुआ, तो विषम संख्या 1 2 3 4 टू है और कुल कितना में से है 8 में से है, तो कटेगा 4 दूनी हो जाएगा 8, यानी ऊपर 1 1 बटे 2। तो चलिए 2 नंबर ही बन गया। अब 3 नंबर बनाते हैं। 3 नंबर किसका बात बोल रहा है, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। फिर से तीर का निशाना लगाया जाता है और बोर्ड पे बतलाया जा रहा है जिसका कितना चांसेस बन रहा है जो 2 से बड़ी संख्या का लगेगा, कितना चांसेस बन रहा है, कितना संभावना बन रहा है जो 2 से बड़ी संख्या का लगेगा। तो 2 से बड़ा संख्या कय गो है, तो 1 2 3 4 5 6, ये सभी 2 से तो बड़ा है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम कितना है 8। तो ये इसको बनाएंगे, पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता 2 से बड़ी संख्या की, फॉर्मूला लिख कर ही बनाना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना बन रहा है, तो अनुकूल परिणाम बन रहा था 6 गो और कुल परिणाम कुल कितना में से, तो 8 में से, तो 2 3 6 और 2 चौके 8, यानी 3 बटे हो जा रहा है 4। अब एक लास्ट है 4 नंबर, तो इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 4 नंबर का 4 नंबर बोला 9 से छोटी संख्या को करेगी। फिर से तीरंदाजी किया जाता है और इसका कितना चांसेस बन रहा है जो 9 से छोटी संख्या को करेगी, 9 से छोटी कितना चांसेस बन रहा है। तो अगर ये देखा जाए तो ये जितना संख्या सब 9 से छोटा ही है, यानी कुल कितना को 1 2 3 4 5 6 7 8 को है और कुल परिणाम भी कितना को 8 को है। तो यहाँ लिखेंगे प्रायिकता 9 से छोटी संख्या की, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 8 बटे हो जाएगा 8, कट किया आ जाएगा 1। तो इस प्रकार इसका सॉल्यूशन होने वाला था। ठीक है, आशा कर आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर 13 कह रहा है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं कह रहा है एक आभास संख्या की, और इसमें बोला है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या की और एक विषम संख्या की। तो आपको पहले ये जानना होगा जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो कितना परिणाम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक पासे, यहाँ पे बनाते हैं एक पासे, तो एक पासे पर कितना परिणाम आ सकता है। पासे का मतलब होता है डाइस, जो आप लोग लूडो गोटी खेलते हैं तो उसमें जो डाइस होता है उसी को बोला जाता है पासा। ठीक है, तो ये एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। आपको पता होगा 6 गो नंबर्स लिख के रहता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब इसी में से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। एक अभाज्य संख्या की, एक नंबर बनाएंगे प्रायिकता अभाज्य
संख्या की, यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम वो होता है जिसके बारे में बोला जा रहा है, एक आभास संख्या की। ठीक है, तो पासे को जब फेंका जा रहा है तो ठीक है, इसका क्या चांसेस बनता है, आभास संख्या का कितना चांसेस बनता है। तो आभास संख्या आपको जानना होगा, आभास संख्या किसे कहते हैं। तो आभास संख्या वो होता है जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, वो आभास संख्या कहलाता है। जैसे जैसे मान लीजिए ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, और कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिस दो को कटा सके, सिर्फ एक और दो के अलावा कोई और पहाड़ा इसको नहीं कटा सकता है। फिर ये 3 भी हो जाएगा, क्योंकि ये एक से कट जाएगा और खुद स्वयं से कट जाएगा, कोई और पहाड़ा इसको नहीं है जो 3 को कटा सकता है। ठीक है, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, दो के पहाड़ से भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये आभास संख्या नहीं होगा। ये 5 हो जाएगा आभास संख्या, क्योंकि एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा, इसके अलावा कोई और संख्या से नहीं कटेगा। तो जब पासे को फेंका जा रहा है तो उसमें कितना चांसेस है आभास संख्या की, तो इसमें कितना चांसेस बन रहा है आभास संख्या के, कितना को संभावना। ठीक है, तो 1 2 3, अनुकूल परिणाम कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। कुल कितना में से, कुल कितना में से बन रहा है, 6 में से बन रहा है। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी हो गया 6, यानी 1 बटे हो जा रहा है 2। अब 2 नंबर बनाते हैं, प्रायिकता 2 और 6 के बीच की, बीच के संख्या की। तो इसमें प्रायिकता पूछ रहे 2 और 6 के बीच के संख्या की, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 था। तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या पूछ रहा था, 2 ये रहा और 6 ये रहा, तो इसके बीच स्थित संख्या, तो इसके बीच स्थित संख्या 3 है, 4 है और 5 है। यानी अनुकूल परिणाम कितना होगा, 1 2 3। यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हो जा रहा है 3, और कुल कितना में से, 6 में से, 3 एकम 3 3 6, यानी हो जा रहा है 1 बटे 2। ठीक है, अब एक लास्ट है एक विषम संख्या की, यही पे बना देते हैं 3 नंबर, प्रायिकता विषम संख्या की। तो फॉर्मूला लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम इसके बारे में होगा, यानी पास्ते को जब फेंका जा रहा था इसका कितना को चांसेस बन रहा है, विषम संख्या का कितना को चांसेस बन रहा है। तो विषम संख्या में उसको कहते हैं जो 2 के पहाड़े से भाग ना लगे। ये 2 के पहाड़े से भाग लग जा रहा है, ये विषम संख्या नहीं हो सकता। ये क्या, एक जो है 2 के पहाड़े से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये विषम संख्या होगा। ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो 1 2 3, जब पासे को बिगा जा रहा है तो विषम संख्या कितना चांसेस बन रहा है, तो 1 2 और 3 को चांसेस बन रहा है, यानी 3 हो गया अनुकूल परिणाम। कुल कितना में से, तो कुल 6 में से, तो 3 एकम 3 3 6, यानी 1 बटे आ जा रहा है 2। तो इस प्रकार ये बनने वाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कर रहा है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें बोल रहा है लाल रंग का बादशाह, 2 में कर रहा है एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर का पत्ता, लाल रंग का बादशाह, पान का गुलाम, हुकुम का पत्ता, और सबसे लास्ट एक ईंट की बैगम। अगर उदाहरण वाले मतलब इसके पहले वाला अगर वीडियो को आप देखेंगे तो पक्का आप ये बना सकते हैं, क्योंकि उदाहरण में हमने अच्छी तरीके से पत्ता के बारे में समझाया था, और शायद इंट्रोडक्शन देखेंगे तो उसको उसमें भी बहुत बढ़िया से हमने समझाया था, ताश के बारे में बहुत बढ़िया से, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप नहीं देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम भी समझा देते हैं। जे 52 ताश का गड्डी में, 52 ताश के गड्डी में हुकुम, हुकुम होता है 13 गो, उसके बाद ईंट होता है 13 गो, उसके बाद चिड़ी
चीड़ी जो होता है ये भी होता है 13 गो, और पान होता है 13 गो। ये 13 13 13 और ये 13 कुल मिला के कितना हो गया 52 गो। ठीक है। टास्क में नंबर होता है, देखे होंगे नंबर नंबर कुछ लिखा रहता है, वो कैसे होता है ध्यान देखिएगा। सबसे पहले 2 आता है, 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10 आता है। उसके बाद ए लिख कर आता होगा, उसके बाद ए के बाद के आता है, क्यू आता है और जे आता है। ये ऐसे करके जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये जो 13 गो है इस सभी में इस प्रकार का आएगा। तो रंग जैसे इसका रंग होता है काला, इसका होता है लाल, इसका होता है काला और इसका होता है लाल। मतलब कि ये जो है 13 गो लाल में आता है काला में आता है। अगर लाल रंग का पत्ता पूछा तो लाल रंग का पत्ता कितना, तो लाल यहाँ पे लाल यहाँ पे 26 गो है। और काला पूछा तो काला भी कई गो है 26 गो है। और ये जो होता है नंबर होता है कुछ अल्फाबेट्स का लेटर होता है। ठीक है। उसके बाद इस सभी में ये जो हुकुम है, ईंट है, चिड़ी और पान, इन सभी में इक्का होता है। इन सभी में एक एक इक्का होता है, यानी कुल मिला कितना इक्का हो गया 4 इक्का होता है। इन सभी में बादशाह भी होता है, बादशाह होता है सभी में होता है, इसका मतलब 4 बादशाह होगा। इन सभी में बैगम भी होता है, बैगम तो भी क्या हो गया 4 गो हो गया। और गुलाम भी होता है, गुलाम भी हो गया 4 गो। ठीक है। देखिए ताश जो होता है ना, ताश जो पत्ता होता है उसमें तस्वीर देखे होंगे, कोई चीज का तस्वीर होता है। ये सबका तस्वीर नहीं होता, ये जेन्युइन नंबर लिखा रहता है। लेकिन इसमें से तस्वीर होता है, इसमें से कुछ है जिसका तस्वीर होता है। और वो यहाँ से लेकर यहाँ तक में क्या होता है तस्वीर होता है। इसलिए इसे हम लोग फेस कार्ड भी कहते हैं, फेस कार्ड या तस्वीर वाला पत्ता भी बोलते हैं। तो तस्वीर वाला पत्ता कितना होता है 4 4 8 8 4 12, 12 गो होता है तस्वीर वाला पत्ता। ठीक है। तो ओवरऑल आप समझ चुके हैं। क्वेश्चन को देखते हैं क्या करा है। एक में लाल रंग का बादशाह, एक में पूछ रहा है प्रायिकता लाल रंग के बादशाह की। तो लिखिएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी 52 गो ताश को पूरा बिखेर दिया गया, पूरा बिखेर दिया गया है। और उसमें से कितना चांसेस बनता है लाल रंग के बादशाह की, कितना को चांसेस बनता है लाल रंग के बादशाह की। तो देखिए ये लाल है और एक ये लाल है, और बोला गया था सभी में बादशाह होता है, तो इसमें भी एक बादशाह होगा और इसमें भी बादशाह होगा। यानी कुल मिला के कितना को बादशाह हो जा रहा है 2 गो बादशाह हो रहा है, यानी 2 हो जाएगा इस पर अनुकूल परिणाम। और कुल कितना को पता है 52 गो होता है, तो ये कटाएंगे 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, यानी 1 बटे हो जा रहा है 26। देखिए बहुत ज्यादा आसान है, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं बने से तो बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है। 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर कह रहा एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो अब फिर से ताश को बिखेरा गया और उसमें बोला जा रहा है कि तस्वीर वाले पत्ता का कितना चांसेस बनता है, एक फेस कार्ड का कितना चांस बनता है। तो पूरा ताश में हम देखें तो फेस कार्ड 4 4 8 8 4 12, 12 को इसका चांसेस बनता है। यानी यहाँ पे लिखेंगे प्रायिकता फेस कार्ड की, ये हो जाएगा 12 बटे 52। लिखते चलेगा फॉर्मूला। ठीक है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 2 छक 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 कम 2, 2 तिहाई 6, यानी 3 बटे आ जा रहा है 13। चलिए 3 नंबर को देखते हैं अब। लाल रंग का बादशाह, फिर से ताश में हम देखते हैं और कितना ऐसा चांसेस बनता है लाल रंग के बादशाह का। क्या रंग का बोल रहा है लाल रंग का बादशाह, और लाल रंग का बादशाह दोनों क्वेश्चन लग रहा है एक हो गया है। क्वेश्चन को देखना होगा। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, क्वेश्चन गलती से लिखा गया लाल रंग का तस्वीर है, तस्वीर वाला पत्ता। चलिए यहाँ बनाते हैं प्रायिकता लाल रंग के तस्वीर
वाला पत्ता की। तो लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता, देखिए ये जो है तस्वीर वाला पत्ता है, ठीक है। और इसमें लाल रंग का कितना चांसेस बना, तो हम पहले ये जानेंगे। इन सभी में बादशाह होता है, इन सभी में बेगम होता है, इन सभी में गुलाम होता है, ठीक है। इन सभी में होता है, देखिए इसमें लाल रंग का बादशाह कितना को हो जाएगा। लाल रंग इसमें सभी बादशाह होगा, सभी गुलाम होगा और सभी बेगम होगा, तो लाल तो इसमें दो ठू बन जा रहा है, ठीक है। उसके बाद बैगम, इसमें बैगम भी दो गो लाल का ही बनेगा, इसमें भी बैगम होगा दो गो लाल का ही बनेगा। और गुलाम का भी इसमें से कहते हैं दो गो ही बनेगा, ठीक है। तो दो दो चार, चार दो आठ, यानी कुल मिला के लाल रंग के तस्वीर वाला पत्ता कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 8 गो। अब बटे कुल कितना है 52, कटाएंगे। दो चौके 8, दो दूनी 4, दो छक 12, दो दूनी 4, दो कम दो, दो तिहाई 6, यानी 2 बटे हो जा रहा 13। 3 नंबर सॉल्व हो गया। 4 नंबर देखते हैं अब। 4 नंबर कह रहा है पान का गुलाम, प्रायिकता पान का गुलाम। तो ये रहा पान का पत्ता और इसमें गुलाम का एक होगा, एक होगा, सभी में गुलाम होता है तो इसमें भी एक गुलाम होगा। तो पान का गुलाम, पान का गुलाम कितना होगा, एक एक होगा। एक हो गया, अनुकूल परिणाम एक हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा 52, ठीक है। तो ये कटे कटे नहीं, यही रह जाएगा। और देखते हैं 5 नंबर अब। 5 नंबर, चलिए इसको यहीं भी बना देते हैं। 5 नंबर देखिएगा, प्रायिकता हुकुम के पत्ता की, हुकुम के पत्ता की। तो इसमें आपको पता करना है जी, 52 ताश के पत्ता में हुकुम का कितना चांसेस बनता है। तो हुकुम का 13 को जब बन रहा है, 13 लिख देंगे। और टोटल कितना हो जाएगा 52, 13 बटे 52, तो कटा देंगे। 13 चौके हो जाएगा 52, यानी 1 बटे 4। और एक लास्ट है, एक ईंट की बैगम, एक ईंट की बैगम बोल रहा है। तो चलिए इसका यही लास्ट बना देते हैं। 6 नंबर है, प्रायिकता एक ईंट की बैगम की। तो एक ईंट की बैगम की बोल रहा है, ये ईंट रहा। और इसमें का बैगम, इसमें का बैगम बोल रहा है, ईंट का बैगम सिर्फ ईंट का, तो इसमें एक एक बैगम होगा, तो एक हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 52। तो ये सभी का आंसर इसी प्रकार होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 15 की ओर पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, ताश के 5 पत्ते, ईंट का दहला, गुलाम, बैगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी प्रकार से फेंटा जाता है, फिर इनमें यह दृश्य पत्ता निकाला जाता है, जिसमें से बोल रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बैगम का है। और दूसरा बोल रहा है यदि बैगम निकल आती है तो उसमें अलग रख दिया जाता है, उसको अलग रख दिया जाता है। और एक अन्य निकाला जाता है, एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का का है और एक बैगम का है। तो ये जो आप सोच रहे होंगे जस्ट पहले क्वेश्चन में, जो पत्ता का बात चले इसका मतलब 52 तस का पत्ता होगा, लेकिन नहीं, ये 52 तस का पत्ता का बात नहीं चले, ये कुल मिला के सिर्फ 5 गो ही पत्ता है, ठीक है। और ये पांचों पत्ता का नाम बोल रहा है, ये पांचों पत्ता का नाम बोल रहा है। एक में है दहला, एक में है दहला, दूसरी का में है गुलाम, उसके बाद है बैगम, उसके बाद है बादशाह, और ये है इक्का, ठीक है। तो ये भूल जाइए, 52 ताश का पत्ता है, ये जेनुनी कोई पत्ता लिख लिया गया है। जेनुनी पत्ता में क्या, दहला, गुलाम, बैगम, बादशाह और इक्का मान लीजिए लिख लिया गया है, ठीक है। और पांचों पत्ता को क्या किया गया, अच्छी तरीके से फेंट उठ दिया गया है। और यह दीक्षा बिना देखे निकाला जाता है। और जब बिना देखे निकाला जाता है तो इसके पूछ रहे क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बैगम का होगा, इसका कितना चांसेस बनता है, कितना संभावना बनता है जो ये बैगम का हो। तो ठीक है, तो बैगम इसमें कितना गो है, तो बैगम है सिर्फ एगो है। कुल कितना में से है, 5 में से। कुल कितना गो पत्ता है, 5 गो है। चलिए एक नंबर बनाते हैं, प्रायिकता एक बैगम की। तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम
बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यानी जिसका बात बोला जा रहा है, तो पूरा फेर देने के बाद उसमें बोला कितना संभावना बनता है एक बैगम का। तो बैगम का संभावना सिर्फ एक ही बन रहा है, एक ही चांसेस बना बैगम का। कुल कितना में से? तो कुल 5 में से। ठीक है, अब 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर, यदि बैगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। मान लीजिए ये 5 को जो पत्ता है इसमें से बैगम आ गया, ठीक है। अब बैगम जैसे आ गया उस पत्ता को साइड फेंक दिया, मान लीजिए फेंक दिया गया, ठीक है। बैगम को जब हम हटा देते हैं, इन बैगम को पूरी तरीके से हम हटा देते हैं, तो अब पत्ता कितना हो गया? 1 2 3 4, यानी कुल अब पत्ता है 4 गो। जिसे बोला इसमें अलग कर दिया, यानी हटा दिए। जब बैगम को हम हटा दिए तो अब कुल पत्ता कितना गो है? अब 4 गो है। इसके बाद बोल रहा है इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का का है। अब इसमें से पूछ रहा है एक इक्का का, इक्का, और इक्का है कितना गो? इक्का है इक्के गो। इस पूरा 4 पत्ता में से इक्का का कितना संभावना है? मात्र एगो संभावना है। यहाँ लिखेंगे प्रायिकता एक इक्का की। तो इसमें लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यानी इक्का का बात चला, इक्का है कितना? एक गो है। और कुल कितना में से इस बार? 4 में से। अब एक और देख लेते हैं क्या बोल रही। इसको बना देते ए, ये 2 नंबर का ए था, अब ये हो जा रहा बी। तो बी नंबर का रहा एक बैगम का। और जब हम बैगम को निकाल के बिक दिए, कुल टोटल जो है 4 को पता है, और उसमें से पूछ रहा है बैगम का। तो बैगम तो अब है ही नहीं इसमें। अब बैगम कितना संभावना बढ़ रहा है बैगम का? तो बैगम तो है ही नहीं है, तो बैगम क्या बना देंगे? 0 बना देंगे, यानी लिखेंगे एक बैगम की। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम लिख लीजिएगा, ये 0 हो गया। कुल टोटल कितना में से? 4 में से। भागा करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कर है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गया। यानी 12 को खराब पेन था, जो 132 को अच्छा पेन में क्या हुआ? मिल गया है। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या अतिशय निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, ये ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले ये देखिए, जब 12 जो है खराब पेन है और 132 गो अच्छा पेन है, ये जाके इसमें मिल गया। टोटल है कलम कितना, पहले वो देख लीजिए। तो टोटल कलम है 144 को। कुल परिणाम कितना? 144 को। और इसमें से प्रायिकता पूछ रहा है अच्छे पेन होने की। तो ज्ञात करें, लिखेंगे प्रायिकता अच्छे पेनों की। तो प्रायिकता अच्छे पेनों की, तो इसमें लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम उसको बोला जा रहा है जिसका बात चल रहा है, यानी अच्छा पेन होने के। यानी 144 को पूरा कलम हो गया, 12 को खराब पेन था, 132 को अच्छा पेन था, इसमें जाके मिल गया। तो कुल मिला के 144 को कलम है। तो 144 को कलम में से अच्छा पेन का कितना को चांसेस बनता है, कितना को संभावना बन रहा है? तो अच्छा पेन का 132 को संभावना बन रहा है। कुल टोटल कितना में से? 144 में से। यानी अनुकूल परिणाम 132 है, कुल परिणाम 144। इसको कटा देंगे, 2 छक 12, 2 छक हो जाएगा 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, कट जाएगा अभी भी। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 छक हो जाएगा 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। यानी 11/12 इसकी प्रायिकता होगी। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है।
इस समूह में से एक बल्ब या दृश्य निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से, इसमें कह रहा था 20 बल्ब है, ठीक है, और 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब है, यानी इसमें कुल परिणाम 20 है, कुल परिणाम 20 है, और इस 20 गो बल्ब में से 4 गो बल्ब क्या है, खराब है। जब इसमें से 4 गो बल्ब खराब है तो अच्छा कितना होगा, अच्छा होगा, अच्छा बल्ब होगा 16 गो, और 4 बल्ब क्या है, खराब है, ठीक है। तो इस समूह में से एक बल्ब या दृश्य निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब होगा। खराब होने की प्रायिकता बोल रहा है, यानी 20 को बल्ब में से खराब होने की कितना चांसेस बन रहा है, खराब होने की कितना चांसेस बन रहा है, वही बल्ब को निकाला जा रहा है। तो एक नंबर लिखेंगे प्रायिकता खराब होने की, लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम यानी जब पूरा 20 गो बल्ब में से खराब होने का कितना चांसेस है, कितना परिणाम है, मतलब कितना संभावना है। तो खराब होने का 4 संभावना है, और टोटल कितना में से 20 में से, तो 4 बचे हो जाएगा 20, यानी 1/5 इसका होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि एक में, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। देखिए हमारे पास कुल टोटल बल्ब कितना था, 20 था। 20 में से 4 बल्ब क्या थे, खराब थे। 4 बल्ब जो है खराब थे, और 16 बल्ब जो थे अच्छे थे, 16 बल्ब सही थे, क्या थे, वो सही थे, ठीक है। तो 20 बल्ब थे टोटल हमारे पास। अब 20 बल्ब में से 4 बल्ब खराब थे और 16 बल्ब क्या थे, अच्छे थे, यानी सही थे। तो इसमें बोल रहा था निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी खराब नहीं गई है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ निकाला जाता है। यानी अब जो बल्ब है इसमें से खराब नहीं है, और खराब नहीं कितना, कोई 16 को बल्ब है जो खराब नहीं है, सही बल्ब है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब या दृश्य निकाला जाता है। अब इसमें से एक बल्ब या दृश्य निकाला जाता है, यानी अब बल्ब हो गया 19 गो, ठीक है, 19 गो बल्ब हो गया। और इसमें से अभी भी जो बल्ब 4 को था ये क्या था, अभी भी खराबे है, 4 का बल्ब जो अभी भी खराब है। और अब सही बल्ब जो 16 था ये कितना हो गया, अभी 15 को हो गया। 16 बल्ब जो था ये सही था, अब वो कितना हो गया, 15 को बल्ब है, अब सही है, ठीक है। तो इसमें आगे और बढ़ते हैं। अब यह दृश्य निकाला था, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा। खराब नहीं होने की प्रायिकता, खराब नहीं होने की प्रायिकता, जब खराब नहीं होगा तो सही होने के लिए बतलाना है हमें। यह लिखेंगे 2 नंबर में प्रायिकता खराब नहीं होने की। फॉर्मूला लिखिएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम खराब नहीं है, तो इतना तो खराब, तो इस खराब को हम हटा देते हैं तो कितना सही बच रहा है, 15, और कुल कितना में से, अब 19 में से। ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर अब 18, क्वेश्चन नंबर 18 का एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क या दृश्य निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंक की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, और 5 से विभाजित एक संख्या। तो एक पेटी है उसमें 90 को डिस्क रखा गया है। तो 90 को डिस्क में से कितना चांसेस बन रहा है, जो निकालने का कितना चांसेस बन रहा है, 2 अंकों की एक संख्या का कितना संभावना बन रहा है। और इसमें 2 नंबर कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या का, और 3 कह रहा है कितना ऐसा संभावना बन रहा है 5 से विभाजित एक संख्या का। तो देखिएगा कुल परिणाम यानी कुल डिस्क है 90 को। तो 90 डिस्क है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19 ये हो गया 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये रहा 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 हो जाएगा, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 और ये हो गया 90। तो ये सब आप उतारिएगा नहीं, आपको समझाने के लिए इसे हमने लिख रखा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला 1 नंबर का प्रायिकता ज्ञात करते हैं। प्रायिकता दो अंकों की एक संख्या की है। प्रायिकता लिखेंगे दो अंकों की एक संख्या की। तो दो अंकों की एक संख्या यानी देखिए दो अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, दो अंक यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है। तो पूरा 90 गो है और 90 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 गो ऐसा संख्या है, 9 गो ऐसा है जो एक अंक का है। इस 9 को हटा देते हैं तो 90 में से 9 को जब हटा देंगे तो बच जाएगा 81 और बटे कुल डिस्क कितना गो है 90 गो, यानी अनुकूल परिणाम हो गया 81 और कुल परिणाम हो गया 90। तो 9 9 हो जाएगा 81 और 9 दहा के हो जाएगा 90 यानी 9/10। 2 नंबर देखते हैं। प्रायिकता पूर्ण वर्ग के संख्या की। तो इस डिस्क में कितना को ऐसा संभावना बन रहा है जो पूर्ण वर्ग का हो, कितना को ऐसा संभावना बन रहा है पूर्ण वर्ग का। तो पूर्ण वर्ग उसको कहा जाता है जो पूरी तरीका से रूट से बाहर निकल जाए। ये 1 है और ये 4 ये निकल जाएगा और ये 9 तीन ठो इसमें से निकलेगा, ये 16 निकल जाएगा, इसमें से सिर्फ एक 16 निकलेगा। इसमें से देखते हैं, इसमें से कोई नहीं निकलेगा, इसमें से ये निकल जाएगा 36 निकल जाएगा, इसमें से ये 49 निकल जाएगा, इसमें से कोई निकलेगा नहीं, इसमें से ये 64 निकल जाएगा और इसमें से भी कोई निकलेगा और इसमें से भी ये निकल जाएगा। तो पूर्ण वर्ग का निकलने में कितना परिणाम बन रहा है, कितना को संभावना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गो ऐसा संभावना बन रहा है जिसका पूर्ण वर्ग निकल जा रहा है। कुल कितना में से 90 में से कटा देंगे, 4 मरतबे कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8 2 बचे 10 यानी 4/45। 3 नंबर को देखते हैं। 5 से विभाजित एक संख्या की। प्रायिकता बोल रहा है 5 से विभाजित संख्या की। प्रायिकता में ज्ञात करना है, यानी 5 से विभाजित संख्या की प्रायिकता में ज्ञात करना है। तो कितना को ऐसा संभावना बन रहा है, ये 90 को डिस्क में कितना संभावना बन रहा है जो 5 से विभाजित हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम इस लाइन में देखते हैं 5 से कौन कौन भागा लग जा रहा है। इसको मिटा देते हैं तो 5 से ये विभाजित हो जाएगा और ये विभाजित हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर ये विभाजित हो जाएगा 5 से,
फिर ये विभाजित होगा 5 से और ये 30 भी हो जाएगा। इस लाइन में 5 से ये विभाजित हो जाएगा, एक ये विभाजित हो जाएगा, फिर इसमें ये विभाजित होगा, ये हो जाएगा, इसमें ये होगा और इसमें ये हो जाएगा। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये 70 विभाजित हो जाएगा 5 से, 65 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा और ये 85 हो जाएगा। इसका मतलब ये है जिसके अंत में 0 और 5 लगा है ये 5 से विभाजित है। तो 1 2, इसमें ये 15 भी हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 को ऐसा संभावना बन रहा है जो 5 से विभाजित है। कुल कितना में से? 90 को डिस्क में से। तो 9 दूनी हो जाएगा 18, 9 दहा के हो जाएगा 90, 2 25 हो जाएगा 10, यानी 1 बटे हो जा रहा है 5। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। फलक मतलब जो ऊपर के जो सतह होता है वो सब फलक कहलाता है, ठीक है। तो इसमें अंकित क्या? ए है, बी है, सी, डी, ई और ए है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो या डी प्राप्त हो? तो एक बच्चा है जिसके पास पासा है और पासा पे जो नंबर लिखा हुआ है अल्फाबेट लेटर से ए बी सी डी ई और ए लिखा है, यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 गो है। यानी कुल परिणाम लिखेंगे, परिणाम कुल परिणाम है 6, यानी 6 गो है। तो इसी में से बोल रहा है एक में ए प्राप्त हो, इसका कितना संभावना बन रहा है? ए का कितना संभावना बन रहा है? तो लिखेंगे एक में प्रायिकता ए प्राप्त होने की, ए प्राप्त होने की प्रायिकता यानी ए प्राप्त होने की कितना संभावना बन रहा है? इसमें देखेंगे ए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यानी 2 संभावना बन रही है। 2 बटे हो जाएगा 6, 2 एकम 2, 2 3 6, यानी 1 बटे आ जाएगा 3। फॉर्मूला लिख के बनाइएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना था? 2 था और कुल परिणाम था 6, ठीक है। और 2 नंबर देखते हैं। डी प्राप्त हो, प्रायिकता डी प्राप्त होने की, डी प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है, यानी कितना ऐसा संभावना बन रहा है डी का कितना को ऐसा संभावना बन रहा है? तो इसमें देखेंगे डी का मात्र एक ही संभावना है, ये हो जाएगा 1 और बटे हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। तो ये तो क्वेश्चन अब समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है मान लीजिए एक पासे को आकृति में, ये जो आकृति दिख रहा है इसमें आयताकार क्षेत्र में यादृश्य रूप से गिराते हैं। ये जो आयताकार क्षेत्र है इसमें एक पासे को बिना देखे क्या गिराया जाता है या फेंका जाता है इस आयताकार क्षेत्र में, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगी? लेकिन ये पासा पूछ रहा है, ये जो पासा जो है 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगी, इसका कितना संभावना है? इसके अंदर गिरेगी, इसका कितना संभावना है? तो चलिए ये निकालते हैं। प्रायिकता वृत्त के अंदर गिरने की, वृत्त के अंदर गिरने की प्रायिकता, यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कितना ऐसा संभावना बन रहा है जब वृत्त के अंदर गिरेगा? तो वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और कुल आयत है, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल इंटू हो जाएगा बी। पाई का मान नहीं रखेंगे, आर यानी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ व्यास है तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 1/2। तो 1 ऊपर रख देते हैं और नीचे इसको लगाते हैं 2, ठीक है। 2 आर है इसलिए 2 1/2 आएगा। और एल गुने बी यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है 3, यहाँ लिख देते हैं 3, और चौड़ाई क्या है 2, तो इसको यहाँ 2 लिख देते हैं। अब सिंपली इसको कटा देंगे और कटने वाला कोई भी नहीं है तो यहाँ लिखेंगे पाई, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अब 12 दूनी हो जाएगा 24, ये आंसर हुआ। अब ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा अभी 21। 21 कर 144 बॉल पेनों के एक समूह में
20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छा है, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यह दृश्य एक पेन निकालता है, आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वो पेन खरीदेंगे और आप वो पेन नहीं खरीदेंगे। टोटल कलम कितना को है तो लिख देते हैं 120 को कलम है, सॉरी 144 को है कलम, ठीक है। इसमें से 20 को खराब है, यानी 20 लिखेंगे खराब, तो 124 को क्या है, अच्छा है। 124 को अच्छा कलम है। तो इसमें एक में पूछ रहा है आप वो पेन खरीदेंगे, जाहिर बात है आप वो कौन सा पेन खरीदेंगे, आप अच्छा पेन ही खरीदेंगे, खराब पेन तो खरीदेंगे नहीं। और आप वो पेन नहीं खरीदेंगे, आप कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे, तो वो खराब पेन आप नहीं खरीदेंगे। तो ये दोनों का प्रायिकता ज्ञात करना है। एक नंबर में लिखेंगे प्रायिकता व पेन खरीदने की। तो वो कौन सा पेन आप खरीदेंगे, तो वो अच्छा पेन किनेंगे, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल है 124 और कुल है 144। कुल 144 में से वही पेन आप खरीदेंगे जो अच्छा है, तो इसको कटा देते हैं। 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अभी भी कटेगा। 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 छक हो जाएगा 12, आया 31 बटे 36, यही आंसर होगा। अब 2 नंबर में देखते हैं, 2 नंबर में बोल रहा है प्रायिकता वह पेन नहीं खरीदने की। और आपको पता होगा आप वो कौन सा पेन है जो नहीं खरीदेंगे, तो वो जो 20 को कलम है वो आप खरीदेंगे नहीं, बटे 144 हो जाएगा, कटा देंगे 10 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अभी भी कटेगा 5 हो गया। 2 तिहाई 6, 2 छक हो जाएगा 12, यानी 5 बटे आ जा रहा है 36। फॉर्मूला लिख के बनाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 का उदाहरण 13 को देखिए। तो उदाहरण 13 कौन सा है, तो ये जितना हमने बनाया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है उदाहरण 13। उदाहरण 13 का है, ठीक है। जो शॉर्ट फॉर्म में हमने उतार दिया उदाहरण 13 का है। तो इसमें बोला निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। घटना दोनों पासों के संख्याओं का योग। तो ये जो संख्या का जो हम साइड में लिखे सब क्या योग है। जैसे एक एक क्या हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 2 1 3, 2 1 3, और 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4, ठीक है। ये संख्या का योग हमने लिखा है जो साइड में है। तो प्रायिकता इसका पूछ रहा है 2, यानी इसमें 2 का कितना ऐसा संभावना बना है, योग 2 जोड़ने पर, मतलब 2 पासे को जोड़ने पर 2 आ जाए, इसका कितना संभावना बन रहा है, तो इसका मात्र एक ही बन रहा है, यानी अनुकूल परिणाम हो जाएगा 1। और कुल टोटल कितना होता है पासा में, तो 36 को होता है। 2 पासे को जब फेंका जाता है तो कुल परिणाम 36 को आता है। उसके बाद आ रहा है 3, 3 को मतलब कितने दोनों पासे जब फेंका गया तो दोनों पासों को मिलाने पर 3 जोड़ कर क्या आता है, 3 आ रहा है, इसका कितना संभावना बन रहा है, तो इसका बन रहा है 1 का 2, इसका 2 संभावना बन रहा है, 2 बटे हो जाएगा 36। इसी तरह 4 का पूछ रहा था, 4 का 1 2 3, 3 बटे हो जाएगा 36। 5 का देखेंगे तो 5 में 1 2 3 4, 4 बटे हो जाएगा 36। 6 का देखेंगे तो 6 में 1 2 3 4 5, 5 बटे हो जाएगा 36। 7 को देखेंगे, 7 में तो 1 2 3 4 5 6 गो है, 6 बटे हो जाएगा 36। 8 को देखते हैं तो 8 में 1 2 3 4 5, ये भी है 5 को, तो 5 बटे 36। 9 का देखते हैं तो 9 का 1 2 3 4 है, तो 4 बटे हो जाएगा 36। 10 का देखते हैं 1 2 3 है, तो 3 बटे हो जाएगा 36। 11 का देखते हैं तो 11 का 2 है, 2 बटे हो जाएगा 36। और 12 का मात्र 1 है तो 1 बटे हो जाएगा 36। तो इसमें एक और क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को पहले समझते हैं उस क्वेश्चन क्या कर रहा है। उसमें 1 से लेकर 12 तक संख्या दिया है, मतलब सॉरी 2 से लेकर 12 दिया है। 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 और 12। तो 2 से लेकर 12 तक ये संख्या दिया है और इसमें से प्रायिकता दिया है 1/11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल परिणाम कितना हो जा रहा है 11 को। और बोल रहा है इस सभी का प्रायिकता क्या 1/11 होगा, क्या इसका ही प्रायिकता 1/11 होगा, क्या इसका ही प्रायिकता 1/11 होगा, क्या इसका ही प्रायिकता 1/11 होगा। क्या हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यह संभव है, कभी नहीं बन सकता है। तो उस 11 सबका नहीं हो सकता। आप खुद ही देख पा रहे हैं 2 से लेकर 12 दिया, सबका क्या प्रायिकता एक ही है? बिल्कुल नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा है, एक एक दो बार लिखा गया, एक ही बार होगा। एक खेल में 1 रुपए के सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार परिणाम लिख दिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित या तीनों पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वो हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। तो एक सिक्के को 3 बार उछाले या 3 सिक्के को एक बार उछाले, बात क्या होता है? एक ही होता है। इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं, आप पहले वीडियो में जाके देख सकते थे, लेकिन चलिए यहाँ समझा देते हैं। तो ये किस प्रकार बनेगा? 8 परिणाम बनेगा कुल टोटल। कैसे देखिएगा, एच 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 और एच, 1 2 3 4, 4 को हेड लिख देंगे और 4 को टेल लिख देंगे। 2 बार हेड लिखेंगे, 2 बार टेल लिखेंगे, 2 बार हेड लिखेंगे, फिर से 2 बार टेल लिखेंगे। फिर इसके बाद एक बार हेड लिखेंगे तो दूसरा बार टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल। कुल मिला के 8 गो ये परिणाम है, ठीक है। और इसमें कह क्या रहा है? इसमें कह रहा है ये तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात तीनों चित या तीनों पट प्राप्त होने पर हनीफ क्या होता है? खेल में जीत जाएगा। यानी तीनों हेड और तीनों टेल अगर समान आता है तो हनीफ क्या होता है? जीत जाता है। और बाकी सब में क्या होता है? हार हो जाता है। इससे बाकी सब में इसके हार हो जाता है। तो इसमें प्रायिकता किसका पूछ रहा है? हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो हनीफ के खेल में यानी सिक्का को जब उछाला गया और उसमें हनीफ क्या होता है? हार हो जा रहा था। हार होने का कितना चांसेस बढ़ रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। कुल कितना में से? 8 में से। तो इसको लिखेंगे प्रायिकता खेल में हार होने की, हार होने की। तो कितना संभावना बन रहा है? तो ये संभावना बन रहा है 6। कुल टोटल कितना में से? 8 में से। तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 8, यानी हो जाएगा 3/4। फॉर्मूला लिख कर ही बनाइएगा। तो इस प्रकार ये बनने वाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 का एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आए और 5 कम से कम एक बार आए? तो एक पासे को फेंका जाता है। देखिए, एक पासे को 2 बार फेंके या 2 पासे को एक बार फेंके, परिणाम एक ही होता है। तो पासे को 2 बार फेंका गया है तो उसका कुल कितना परिणाम है? कुल 36 को परिणाम है, जो कि यहाँ पे हमने बना दिया है, ठीक है। और इसमें बोला जब 5 किसी भी बार में नहीं आए, 5 जो है एक को बार नहीं आना चाहिए। तो बोले 5 किस किस में आ रहा है? तो 5 जो है इस लाइन में आ रहा है और 5 जो है इस लाइन में आ रहा है। जब 2 पासे को फेंका गया तो इससे कितना को ऐसे चांसेस बढ़ रहा है जब 5 नहीं आए? कितना को ऐसे चांसेस बढ़ रहा है जब 5 नहीं आए? तो 36 गो में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 36 में से 11 घटा देते हैं। तो ये 25 गो ऐसा परिणाम है जिसमें 5 जो है एक बार भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। प्रायिकता 5 के नहीं आने की। तो प्रायिकता बतलाना है, प्रायिकता बतलाना है 5 की नहीं आने की। 5 कितना बार नहीं आ रहा है? तो 5 जो है 25 बार नहीं आ रहा है। कुल टोटल कितना में से? 36 में से। हो गया। लिखिएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। और इसमें बोल रहा है 5 कम से कम एक बार आए, तो फिर पासे को फेंका गया और कुल 36 परिणाम में से इतना कितना को ऐसे चांसेस बन रहा है जब 5 आ सकता है? तो कितना चांसेस बन रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को ये चांसेस बन रहा है जिसमें 5 आ रहा है। या दोनों बनाएंगे प्रायिकता
5 के आने की, यहाँ पे आने लिखना था, तो ये हो जा रहा है 11/36। तो इस प्रकार ये बनने वाला था। ये क्वेश्चन भी अब सॉल्व हो गया और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए उसको देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है, निम्नलिखित में से तर्क सत्य है और कौन तर्क असत्य है, कारण से के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी ये दो ठू दिया गया और इसमें बतलाना है जो कौन सत्य और कौन असत्य है, तर्क के साथ देना है, कारण देना है। तो एक में कह रहा है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जब दो सिक्कों के साथ उछाला जाता है तो कितना परिणाम बनता है। तो या तो हेड आएगा, तो दूसरे में भी हेड आ जाएगा। फिर से उछालेंगे तो ये तो हेड आएगा, टेल आएगा। भाई फिर से उछाले तो ये तो टेल आएगा, तो हेड आएगा। दोबारा उछालेंगे तो शायद भाई दोनों में टेल आ जाएगा। यानी कुल मिला के 4 परिणाम बनते हैं। कुल मिला के कितना बनते हैं? 4 परिणाम बनते हैं। तो इसके 3 संभावित परिणाम, दो चित, इसका बात आ रहा है दो चित, दो पट और दो पट, या प्रत्येक एक बार होगा। प्रत्येक एक बार है तो एक बार यही है, एक चित है और एक पट, ये एक बार है। अतः इनमें प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। इन सभी की प्रायिकता 1/3 ही होगी। क्या ये सही बात है? चलिए देखते हैं। इसका हम प्रायिकता देखें तो इसका प्रायिकता 1/4 हो जाएगा। इसका देखें तो इसका ही प्रायिकता 1/4 हो जाएगा। इसका देखें तो इसका भी प्रायिकता 1/4 होगा और इसका देखें तो इसका भी प्रायिकता 1/4 होगा। लेकिन ये तो क्वेश्चन में कह रहा था इस सभी का प्रायिकता 1/3 होगा। बिल्कुल असत्य, यानी गलत बात बोल दिया है। तो एक नंबर का जन हो जाएगा असत्य हो जाएगा, असत्य है। और ये इसको आप इस फॉर्म में लिख दीजिएगा, प्रायिकता के रूप में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसका तर्क भी मिल जाएगा, यानी कारण मिल जाएगा। अब 2 नंबर देखते हैं, यदि एक पासे को फेंका जाता है, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या था। यानी एक पासे को जब फेंका जा रहा है, डाइस को जब हम फेंकते हैं, पासा फेंकेंगे तो कुल मिला के कितना परिणाम आता है। तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, तो 6 आ सकता है, ठीक है। तो इसमें से एक विषम संख्या, यहाँ पे बोला था विषम संख्या एक सम संख्या, तो विषम संख्या ये है और ये है, और ये सम संख्या है। तो इसका हम प्रायिकता निकालेंगे 2 नंबर में। प्रायिकता यहाँ निकालते हैं, प्रायिकता विषम संख्या की। तो विषम संख्या प्रायिकता हो जाएगा 3 टू विषम है, 3 बटे हो जाएगा टोटल 6, यानी कट के आएगा तो 1/2। फिर प्रायिकता निकालेंगे सम संख्या की। तो सम संख्या भी 3 टू है, ये हो जाएगा 3/6, कटेगा तो फिर से आएगा ये भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा था जो एक सम संख्या और एक विषम संख्या, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 होगा। एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या 1/2 होगा? बिल्कुल सही होगा, ये लिखेंगे सत्य है और यही इसका कारण हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने समाप्त कर दिया है पूरा अच्छी तरीका से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक शिक को भी सोल्यूशन करेंगे, यानी 15.2। तब तक के लिए इतना ही।